नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मन की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में। मन की सबसे बड़ी बीमारी क्या है जिसके कारण सारे दुख उत्पन्न होते हैं, सारी परेशानियां, मन की सारी बेचैनी का आखिर कारण क्या है, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, और इसका उपाय भी हम समझेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। शास्त्रों में बताया गया है कि मन की सबसे बड़ी बीमारी कौन है? कामना, अर्थात इच्छाएं। यही सभी दुखों का कारण है। और ये कामना जो है, ये कामना किसी के लिए भी हो सकती है, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पद के लिए, या किसी भी घटना के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए, मनचाही परिस्थिति के लिए। ये मतलब कामना जो है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है कि हम किसी महफिल में जाएं तो हमारी प्रशंसा हो, ये भी एक कामना है। घर में मेरा कहना चले, मेरे अनुसार चले, ये भी एक कामना है। बहुत सारा पैसा कमा लूं, ये भी एक कामना है। बहुत सारा नाम कमा लूं, ये भी एक कामना है। कामना मतलब इच्छा, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, और यही समस्त दुखों का कारण है। अब प्रश्न ये उठता है कि कामना क्यों जागृत होती है, या कामना कब जागृत होती है? दोस्तों, ये हमारा मन जो है ये माया के अधीन है। और माया के अधीन है इसका मतलब यह है कि ये संसार में सुख खोजता है, और इसको जहां पे भी, कहीं पर भी, किसी भी व्यक्ति या वस्तु में कहीं से भी अगर आनंद मिलता हो तो ये सोचता है कि ये यहाँ पर सुख है। वास्तव में सुख या आनंद उस व्यक्ति, वस्तु या पद में नहीं होता, वो हमारे भीतर होता है। हमने केवल माना होता है कि इसमें सुख है। उदाहरण के लिए, अब जैसे शराब है, अगर शराब में सुख होता तो सभी को सुख महसूस होना चाहिए शराब से, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को शराब में बहुत ज्यादा सुख महसूस होता है, बहुत ज्यादा आनंद आता है। कुछ लोगों को शराब देख करके बहुत घृणा आती है, शराब से दूर भागते हैं। कुछ को बहुत कम सुख मिलता है, कुछ को बहुत कम दुख मिलता है। सब अलग अलग अपना अनुभव बताते हैं शराब को देख करके। और यही बात सच है संसार की प्रत्येक चीज के लिए, हर चीज के लिए। किसी को आइसक्रीम खाने में आनंद आता है, किसी को आइसक्रीम में उतना खास इंटरेस्ट नहीं है। किसी को कलेक्टर बनने में आनंद आता है, किसी को उस फील्ड में जाने का इंटरेस्ट नहीं है। सबकी कामनाएं अलग अलग है दोस्तों, लेकिन यही कामना असल फसाद की जड़ है, सभी समस्याओं की जड़ है दोस्तों। अब ये आप समझ गए होंगे कि वास्तव में सुख या आनंद या दुख वस्तुओं में, संसार में है ही नहीं, वो सब हमारे मन से माना हुआ होता है। आपका मन जिसमें आसक्त हो गया, बस वही चीज आपके लिए खास बन जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मन आसक्त क्यों होता है, आसक्ति क्यों उठती है, क्यों मन किसी से अटैच हो जाता है? इसका कारण यह है कि जहां आपके मन ने किसी भी चीज में, संसार में कहीं पर भी सुख मान लिया कि हाँ यहाँ सुख है, इसके पाने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मुझे मिले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, समझ लीजिए कि आपने वहां पर सुख माना है, तो वहां पे आपका मन क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा। अब उसको पाने के लिए आप बहुत कष्ट उठाएंगे, मतलब उसके पीछे पड़ जाएंगे। जब वो चीज आप पा जाएंगे तो आप सोचेंगे कि आप संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप चाहेंगे कि वो चीज आपको बार बार मिले, ज्यादा मात्रा में मिले। संतुष्ट कभी नहीं होंगे दोस्तों। कामना एक ऐसी चीज है कि जिसकी पूर्ति हो गई तो वो संतुष्ट नहीं होती, बल्कि लोभ बढ़ जाता है। पूर्ति होने पर वो और बढ़ती है। ठीक वैसे ही जैसे कहीं आग लगी हो और आप आग को बुझाने के लिए उसमें घी डालें जोर से, तो जैसे अपन घी डालते तो क्या होता है? आग एक पल के लिए नीचे जाती है और फिर डबल होकर ऊपर उठती है। कामना भी वैसे ही है। चाहे आप कुछ भी कार्य करें, किसी भी चीज में आपकी आसक्ति हो, किसी भी चीज में आपकी कामना हो, और आप वो काम करें, तो आपको उस समय तो संतुष्टि मिलेगी, मजा आएगा, आनंद आएगा। कुछ समय बाद, कुछ देर बाद, या कुछ घंटे बाद, या कुछ दिनों बाद फिर उसी की ललक उठेगी। और ये आपने खुद महसूस किया होगा। आप खुद अपने मन में सोच करके देखिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं संसार में जो आपको बांधे रखती हैं। क्या किसी प्रकार का लत या किसी प्रकार की कोई चीज जिसमें आपका मन बहुत अधिक आसक्त है? कुछ लोगों का एकदम मोबाइल में गेम खेलने में आसक्त होता है, कुछ लोगों का कुछ वीडियोस वगैरह उनको देखने में आसक्त होता है, कुछ लोगों, मतलब सबका अलग अलग चीजों में मन आसक्त होता है। तो फिर क्या वो कामना पूरी करने के बाद मन शांत होता है? बिल्कुल नहीं होता। कुछ समय बाद वो कामना फिर से उठती है दोस्तों। तो मन की समस्त जो बीमारियां हैं वो इस कामना के कारण है, यही जड़ है। और इसका कारण क्या है? आसक्ति। आसक्ति से कामना का जन्म होता है, और कामना का दो परिणाम हो सकते हैं, या तो लोभ आएगा या तो क्रोध आएगा। लोभ कब आएगा? कामना पूरी होने पर लोभ आता है, क्योंकि कामना पूरी होने से वो मतलब मन शांत हो जाए ऐसा नहीं होता। क्षण भर के लिए हम शांत होते हैं, फिर वो डबल होके उस चीज की
चाह और उठती है, यानी लालच बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। आदमी सोचता है मैं 1 करोड़ कमा लूं, फिर मैं शांत हो जाऊंगा, फिर मेरा जीवन संवर जाएगा, फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। 1 करोड़ कमा लेने के बाद वो सोचता है मैं 10 करोड़ कमाऊं, फिर अच्छा वो तुलना करते रहता है, उसके पास 100 करोड़ है तो 100 करोड़ कमाऊं, इधर उधर देख के वो दौड़ भाग करते रहते हैं, कामना डबल चौबल बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वो कभी शांत होने का नाम नहीं लेती दोस्तों। तो कामना की पूर्ति होने पर लोभ आएगा, और कहीं अपूर्ति हो गई तो आपको क्रोध आएगा। आपने किसी कार्य को सोचा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, आपने प्लानिंग बहुत करी और बहुत सारी गड़बड़ हो गई, वहां पे अवरोध उत्पन्न हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है मूड ऑफ होगा, क्रोध आएगा। आपने किसी चीज की खाने की कामना की, मस्त मेहनत करके आपने बहुत दूर गए और पता चला वो दुकान बंद है, अब वो चीज़ और कहीं नहीं मिलती, तो मूड ऑफ होगा, क्रोध आएगा। आप मस्त टीवी देख रहे हैं, बढ़िया क्रिकेट मैच चल रहा है, एकदम ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं और आपका उसमें मन आसक्त हो गया है कि अब क्या स्कोर होगा, कैसे होगा, एकदम ज़्यादा आप वहाँ पे अटैच्ड हो गए, आसक्त हो गए, और पता चले लाइट बंद और बहुत समय के लिए लाइट गोल हो जाती है, तो गुस्सा आएगा, फिर एकदम मन चिड़चिड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कामना की जहाँ कहीं भी अपूर्ति हुई या कामना की पूर्ति होने में जहाँ कहीं भी रुकावट आई, अवरोध आया, तो क्रोध का आना तय है दोस्तों। तो ये 2 परिणाम होते हैं कामना की। अब प्रश्न ये उठता है कि इस बीमारी का उपाय क्या है, समाधान क्या है। तो देखो, बीमारी को खत्म करने के लिए हमको बीमारी के कारण के पास जाना होगा। बीमारी का कारण है आसक्ति। आसक्ति क्यों उत्पन्न होती है? सुख मानने के कारण। और एक परम सत्य बात बताऊं दोस्तों, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में सब तरफ दुख ही दुख है। संसार में न तो सुख है न तो दुख है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या मानते हैं और क्या महसूस करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी चीज में, चाहे वो कोई भी चीज हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, घटना हो, पद हो, परिस्थिति हो, कुछ भी है, संसार में कहीं पर भी आप सुख की अगर चाह रखेंगे कि मेरा बेटा कहना माने तो मुझे अच्छा लगेगा, ये काम ऐसा हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी नौकरी लग जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, यानी आप सुख को कहीं भी जोड़ेंगे तो समझ जाओ हम वहां पर अपने जो वास्तविक आनंद है उसको रिस्क में डाल रहे हैं। वास्तविक आनंद सदैव विद्यमान है मन में, बस मन में देखने की जरूरत होती है। लेकिन हम वहां से विचलित होकर के बाहर देखने लग जाते हैं और बाहर सोचते हैं कि ये ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, लेकिन हमेशा कहाँ वैसा वैसा होता है जैसा हम चाहते हैं। तो जब वैसा वैसा नहीं होता तो हमको दुख महसूस होता है। तो इसका मतलब ये है कि जहां हमने सुख मानने लगे, समझ लो वहीं पे हमने दुख का इंतजाम कर लिया दोस्तों। तो सुख मानना बंद कर दो। कुछ भी घटना कैसी भी घटे, संसार कैसा भी चले, आप अपने मन में इतना कहो कि मैं सदैव सुखी रहूंगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोई कहना माने न माने, कोई आपके अनुसार चले न चले। हमको कार्य करने दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम ये सोचे कि संसार में सुख है ही नहीं तो फिर इतना जतन, इतना मेहनत क्यों करना, काम क्यों करना, ऐसा नहीं दोस्तों। हमको कर्म करने हैं, करते हुए समझ करके, प्रभु को समर्पित करते हुए काम करने हैं दोस्तों। क्योंकि ये शरीर जिसकी मदद से हम भगवान को याद कर पाते हैं, इस शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको संसार में काम करने हैं, जो काम कर रहे हैं हम जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे, बस अटैच्ड होके नहीं करेंगे। मन से सारे बंधनों को जो संसार में बांधे रखे हैं वो तोड़ देंगे दोस्तों। इससे क्या होगा कि कहीं पर भी कोई बात, कोई घटना, कोई व्यक्ति आपके अनुकूल या आपके अनुकूल कार्य नहीं किया तो इससे हम दुखी नहीं होंगे दोस्तों। हम सोचेंगे हाँ ये संसार ऐसा ही है, हमारा इच्छा यहाँ पे नहीं चलता है, यहाँ पर संसार अपनी गति से चलता है। आप सरेंडर कर देंगे कि हाँ भाई मेरे अनुसार चले हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि संसार जैसा चल रहा है उस अनुसार मुझे ढलना होगा। ये आप अपने मन को समझाएंगे ना, तो यही सबसे बेस्ट उपाय है दोस्तों दुखों से मुक्त होने का। हम हमेशा अपेक्षाएं बांधते हैं कि ये ऐसा ऐसा हो, ये ऐसा ऐसा हो, ये व्यक्ति मुझसे लॉयल रहे, ये व्यक्ति मुझसे विश्वासघात न करे, ये ईमानदार रहे। लेकिन यहाँ हर इंसान अलग अलग प्रकृति का बना है, सब पर माया हावी है। अगर हम अपनी अपेक्षाएं सबसे बांध रखेंगे तो हम कितने अधिक दुखी हो जाएंगे। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल अगर हम लोगों के हाथ में देंगे तो सब लोग अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, तो बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि हर कोई हमारी अपेक्षा के अनुसार खरा ना उतरे, तो हम तो बहुत अधिक दुखी हो जाएंगे। इसलिए मन से सारे बंधनों को निकाल फेंको, सुख मानना बंद कर दो, संसार में रहो ऐसे जैसे कोई
होटल में रहने जाता हो, पेइंग गेस्ट के रूप में जब हम रहने जाते हैं तो होटल के कमरे में जब हम ठहरते हैं तो हम शिकायत नहीं करते कि ये दीवार का कलर खराब है, ये यहाँ जाला लगा हुआ है। हमको पता है कि हम यहाँ एक रात के लिए रुक रहे हैं भाई, इस होटल में एक रात या 2 रात, 2-3 दिन जितने, उसके बाद तो हमको जाना है। तो हम वहाँ रूम को लेकर के या होटल को लेकर के बड़बड़ नहीं करते, शिकायत नहीं करते। हमको पता है कि 1-2 दिन में इस होटल को खाली करना है। तो वैसे ही संसार भी, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए हैं। तो जब तक आए हैं बस यहाँ आनंद से रहें, अपेक्षा रहित होकर रहें, कामना रहित होकर रहें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कामना रहित हो गया, यानी कि कामनाओं से मुक्त हो गया, समझो वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। उसको कभी कोई दुख छू भी नहीं सकता, वो सदैव समभाव में रहेगा। कोई अच्छी बात हुई तो उछलेगा नहीं, कोई बुरी बात हुई तो एकदम ज़्यादा डिप्रेशन में भी नहीं जाएगा। एकदम ज़्यादा क्या, वो डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं, एकदम समभाव में रहेगा, रिलैक्स, न्यूट्रल। सोचिए, उस व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा चमक रहेगी, तेज रहेगा, क्योंकि उसको बाहरी घटनाओं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो इतना मजबूत होगा। दोस्तों, तो मन की सबसे बड़ी बीमारी कामना का उपाय क्या है? सुख मानना बंद कर दो दोस्तों। सुख मानने से आसक्ति होती है। जब आप सुख मानना बंद कर दोगे तो आसक्ति नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी तो कामना नहीं होगी, कामना नहीं होगी तो लोभ और क्रोध का कंसेप्ट भी नहीं होगा। दोस्तों, सोचिए, लोभ कितना बड़ा बीमारी है दोस्तों। लालच के कारण लोग कितने ज़्यादा, मतलब उनका नैतिक पतन हो जाता है। लालच में आप देखे होंगे, भ्रष्टाचार में कितने लोग बड़ी बड़ी चोरियां, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के कांड कर लेते हैं। सोचो, ये सब लोभ के कारण तो है। बहुत सारा पैसा होने के बाद भी और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और वो पाप कर्म करते जाते हैं दोस्तों। और उस कामना में कहीं अवरोध आया, काम बिगड़ा तो क्रोध आता है, और क्रोध के कारण भी कितने पाप हो जाते हैं। सोचिए आप, संसार में हम आए दिन सुनते हैं कितने ज़्यादा कहीं अनर्थ हो जाते हैं। तो क्रोध भी महा बीमारी है, जो कि इसी से इम्प्लाई होता है, ये भी इसी के कारण है। ये भी क्रोध आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट हुई तो इंसान का पतन होना तय है दोस्तों। इसलिए इस कामना को हमें मिटाना होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।